हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हार्ड लेवल की प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, हार्ड भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं हमने बस क्या करी है। गिवन टू sorted array a and b of size n and m respectively, the task is to merge them in sorted order without using any extra space. Modify a so that it contains the first n elements and modify b so that it contains the last m elements. सिंपल सी बात, मतलब दो एरे है, दोनों sorted है, दोनों का साइज डिफरेंट है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर आप उन दोनों को किसी एक एरे में पुट कर दो और उसको सॉर्ट कर दो, सिर्फ मान लो, हमें ऐसा नहीं करना है, सिर्फ मान लो सॉर्ट कर दो, तो ए का जो भी साइज था एन, शुरुआत के जितने भी एन एलिमेंट होंगे वो ए में जाने चाहिए, लास्ट के जो भी एम एलिमेंट होंगे वो किस में जाने चाहिए, वो बी में जाने चाहिए, ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म में। सिंपल सी बात। यहाँ पर बात करें तो ए में क्या है, 2 4 7 10, ठीक है। बी में क्या है, 2 3, मतलब बी में कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2। लेकिन ओवरऑल सॉर्टेड के बाद लास्ट के 2 एलिमेंट आने चाहिए, वो क्या होंगे, 7 और 10, ठीक है, 7 और 10। और ए में क्या आएंगे, 2 2 3 4, 2 2 3 4, सिंपल सी बात, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है, वहां पर समझ लेंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, किस तरह से हम विदाउट स्पेस का यूज करें, कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो जी, हमारे पास जो ए हरे है वो क्या है जी, 1 5 9, ठीक है, 10 15 20। बी की बात करते हैं, बी क्या है जी, बी है 2 3 8 13, सिंपल सी बात। अब देखो, हमें ए में क्या रखने हैं, शुरुआत के जो भी ए का साइज है शुरुआत के उतने छोटे एलिमेंट, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो, अगर आपका ए और बी ऑलरेडी पहले से ही सेट हो, मतलब पहले से ही ऑप्टिमाइज्ड हो, जो जिस वे में हमें चाहिए उस वे में हो, तो वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, कोई एक दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर ए और बी 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये कब, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सेट है, अगर ए का लास्ट एलिमेंट जो कि होगा ए का ग्रेटेस्ट एलिमेंट, वो छोटा या इक्वल है बी के फर्स्ट एलिमेंट से, जो कि बी का है सबसे स्मॉल एलिमेंट। इसका मतलब ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो छोटे हैं या इक्वल है बी के सारे एलिमेंटों से। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने बी के सबसे छोटे एलिमेंट से कंपेयर किया है ए के सबसे बड़े एलिमेंट को। तो यही लॉजिक हम अपना जो हमारा ऊपर वाला एरे है उसमें लगाते हैं। देखो कैसे, ठीक है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। ये हुआ अपना इरेज। हम क्या करेंगे, इस 20 का कंपैरिजन करेंगे इस 2 से, ठीक है। हम देखेंगे क्या ये 20 छोटा या इक्वल है 2 के। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये जो 20 है ये एक बड़ा एलिमेंट पड़ा है बी वाले एलिमेंटों से, सारों से नहीं, किसी एक से कम पड़ा है। तो ये कहाँ पर जाना चाहिए, ये ऑब्वियसली कहाँ पर जाना चाहिए, जाना चाहिए बी वाले एरे में, ठीक है। और जो वो जो 2 है वो कहाँ पर आना चाहिए, वो ए वाले में आना चाहिए। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दोनों का कंपेरिजन हुआ, 20 बाई 20 तो क्या आया भाई, 20 तो बड़ा आ गया भाई 2 से, 2 से बड़ा आ गया तो स्वैप मार दो, ठीक है, स्वैप कर दो भाई। 1 5 9 10 15 2, बी क्या हो जाएगा, 20 3 8 13, सिंपल सी बात। इसको एक पॉइंटर आगे बढ़ाओ, इसको एक पॉइंटर पीछे करो। क्या 15 बड़ा है भाई 3 से, हाँ भाई बड़ा है, मतलब 15 भी वहीं जाना चाहिए क्योंकि बड़े वाले एलिमेंट तो उधर जाने चाहिए ना, ठीक है। तो फिर स्वैप कर दो, ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में स्वैप हो गया, ठीक है। आगे दोबारा नहीं लिखते अरे को, फिर यहाँ पर 10 पर आ जाएगा, ये पॉइंटर 8 पर आ जाएगा। क्या 10 बड़ा है 8 से, हाँ भाई इन दोनों को भी आपस में स्वैप करो। चलो भाई ये भी स्वैप हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या 9 बड़ा है 13 से, नहीं, छोटा है, इसका मतलब ब्रेक मार के आ जाओ बाहर। तो फाइनली जो अरे आपका बन कर आएगा वो आएगा 1 5 9, 10 की जगह आ जाएगा 8, 15 की जगह आ जाएगा 3 2, ठीक है। और बी की बात करें तो बी में 20, यहाँ पर 15 10 13। तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉर्ट करने के बाद ए अरे आपका कुछ कैसे बन जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर पेंसिल पर आ जाता है, ए अरे विल बी, ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या है। 1 2 1 2 3 5 8 9, चेक करते हैं इतने एलिमेंट है क्या, जी बिल्कुल। यहाँ पर आ जाएगा 10 13 15 20, है ना। बी अरे विल बी 10 13 15 20। चेक करते हैं आंसर को, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें ये सिंपल सा काम करना है, इसकी टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम और स्पेस यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ए और बी एरे हमारा ट्रेवर्स हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम क्या ले रहा होगा जब हम इन दोनों को सॉर्ट कर रहे हैं वो, है ना। जब ए बनने के बाद और बी बनने के बाद हमने इनको सॉर्ट किया, तो मेरे पास जो टाइम आएगा वो आएगा ऑफ एन लॉग एन प्लस एम लॉग एम, ठीक है। ये ए को सॉर्ट करने का, ये बी को सॉर्ट करने का, स्पेस कुछ नहीं यूज़ करेंगे, ऑफ 1।
तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो निकाल लेते हैं एन, जो कि होगा ए डॉट साइज, सिमिलरली एम जो कि होगा बी डॉट साइज, एक आई ले लेते हैं जो कि एन माइनस वन पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर कराया था 20 पर, और एक जे ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा होगा बी एरे के, ठीक है, जे ले लेते हैं 0 से, ठीक है। वाइल आई तो पीछे की तरफ आएगा, जे आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे इज लेस देन एम, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि ए ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू हो जाता है बी ऑफ जे के, इसका मतलब हमें अब कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, हमारा एरे जितने एलिमेंट ए में आने चाहिए थे वो आ चुके हैं, या फिर अगर वो पहले से ही पड़े तो सिंपल मार दो ब्रेक, ठीक है। वरना फिर अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ए ऑफ आई क्या है, वो ग्रेटर है बी ऑफ जे से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ए ऑफ आई क्या है, वो ग्रेटर है बी ऑफ जे से, तो दोनों क्या कर दो स्वैप, ए ऑफ आई माइनस माइनस भी हो जाएगा, बी ऑफ जे फिर बाद में जे मतलब आई बाद में डिक्रीज भी हो जाएगा, जे बाद में इंक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या करना है जी, सॉर्ट ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही जगह आ जाएगा बी बी, ठीक है। अब इसको क्या कर लो भाई, इसको एक बार रन भी कर लो, ठीक है, देख लेते हैं रन करके क्या कुछ सीन आता है इसका। हाँ, सही चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, जीपीटी की तरफ लेकर जाएंगे ना। और ये वो सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ, इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। देखते हैं भाई, कैन बी ऑप्टिमाइज, ठीक है, देखते हैं। और ये सब तो हमने ले रखा है, यहाँ पे इफ में इन्होंने जो स्वैप वाली कंडीशन है वो डाल दिया ना, आई माइनस माइनस जे प्लस प्लस सॉर्ट बी डॉट बिगिन। अच्छा इन्होंने ना, रुको रुको रुको, इन्होंने सिर्फ एक ही से काम कर दिया, कंपेयर द स्वैप। एक मिनट ये देखते हैं, पहले पढ़ते हैं ना कुछ, एक ही सॉर्ट लगा रखा है इन्होंने, देखते हैं जी। द प्रोवाइडेड कोड कैन बी ऑप्टिमाइज टू रिड्यूस द sorting overhead at the end. Instead of sorting both arrays after merging, we can maintain the order during the merging process using the two pointer technique, ठीक है। इसको क्या करते हैं देखते हैं भाई, क्या है, एन आ गया, एम आ गया, सिमिलर, आई और जे सिमिलर है, वाई लूप के अंदर कंडीशन सिमिलर है, अगर ए ऑफ आई ग्रेटर देन होता है तो स्वैप कर दिया, और आई माइनस माइनस जे प्लस प्लस हमेशा कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में सिर्फ बी वाले को सॉर्ट कर रहे हैं, अवॉइड सॉर्टिंग द फर्स्ट एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड एज नो न्यू एलिमेंट्स आर एडेड टू इट, ठीक है। लेकिन स्वैपिंग कर रहे हैं, नो न्यू एलिमेंट कैसे कह सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, इसको क्या कॉपी, ठीक है, यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। ये वाले भी सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गलत आ गया आंसर, है ना, ये देखो, तो गलत है भाई, इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, अपने वाले को रन कर लेते हैं, और इसको यहाँ से कर देते हैं क्रॉस, इसको कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। अभी चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम, एन ले लिया, एम ले लिया, आई ले लिया, जे ले लिया, वाई लूप चला ली, अगर ऐसा हो जाता है ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू हो जाता है बी ऑफ जे से, तो ब्रेक मार कर बाहर आ गए, वरना फिर ए ऑफ आई और बी ऑफ जे पर जो एलिमेंट है उनको कर दिया स्वैप, आई को माइनस माइनस भी कर दिया, जे को प्लस प्लस भी कर दिया, लास्ट में ए और बी दोनों एरे को भी आपस में सॉर्ट कर दिया जब सारे एलिमेंट उनमें पुट हो गए, ठीक है। एक बार ये भी आपको रन करके दिखा देते हैं जी, देखते हैं कोई एरर आएगा तो, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तुम आ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।